आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला उत्तकों का वर्णन कीजिए। हमें रेखांकित चित्र से उपकला उत्तकों का वर्णन करना है। हम सबसे पहले उपकला उत्तक जो होते हैं, उपकला उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल तथा एक होते हैं जटिल प्रकार के। हम सबसे पहले सरल प्रकार के उपकला उत्तकों का वर्णन देखते हैं। सबसे पहला है शल्की उपकला उत्तक। शल्की उपकला उत्तक यह फर्स्ट जो है, यह शल्की उपकला उत्तक यह चपटी कोशिकाओं से बनता है। यह चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। यह चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है तथा यह रक्त वाहिकाओं के भित्ति में या फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। इनका यह विसरण सीमा की तरह कार्य करती है। यह विसरण सीमा की तरह कार्य करती है और यह रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों के एयर सेक में यानी वायुकोश में पाई जाती है। फेफड़ों के वायुकोश में पाई जाती है। दूसरा सरल उपकला उत्तक होता है घनाकार कोशिका। घनाकार उपकला यह एक स्तरीय घन जैसे कोशिका से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के नलिकाकार में यानी नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में पाया जाता है। यानी यह वृक्कों के नलिकार भाग में पाया जाता है। नलिकार भाग में पाया जाता है। इसका कार्य होता है, इनका कार्य सिक्रीशन यानी स्रवण करना तथा अवशोषण होता है। स्रवण तथा अवशोषण इनका कार्य होता है। तीसरा सरल उपकला उत्तक होता है स्तंभाकार उपकला। यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं से बनता है। यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यह उत्तक यानी स्तंभाकार उपकला यह सूक्ष्मांकुर अमाशय में पाई जाती है। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंत्र में पाई जाती है तथा इनका कार्य भी स्रवण और अवशोषण होता है। स्रवण यानी सिक्रीशन और अवशोषण इनका कार्य होता है। एब्जॉर्प्शन इनका कार्य होता है। चौथी सरल उपकला उत्तक होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम या फिर पक्ष्माभि एपिथेलियम। पक्ष्माभि उपकला यह पक्ष्माभि उपकला होती है। यह खोखले अंग जैसे श्वसनिका तथा हम यहाँ श्वसनिका लिख देते हैं इसको। श्वासनिका यानी ब्रोंकियोल में श्वासनिका तथा फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है यानी डिंब वाहिनी में पाई जाती है। यह डिंब वाहिनी में पाई जाती है। इसे खोखले अंग में पाई जाती है। डिंब वाहिनी नलिका तथा श्वासनिका में पाई जाती है। ब्रोंकियोल में पाई जाती है। फिर आती है जटिल उपकला। यह होती है ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला है यह अलग प्रकार है उपकला का। यह ग्रंथिल उपकला यह दो प्रकार के होते हैं। यह बहुकोशिकीय भी हो सकते, एक कोशिकीय भी हो सकती है। यह ग्रंथिल उपकला घनाकार कोशिकाओं में से बनती है। यह घनाकार कोशिकाओं से ही बनती है। यह घनाकार कोशिका से बनती। जब घनाकार कोशिकाएं हार्मोन बनाने लगती हैं तब उन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कोशिकीय और दो कोशिकीय। एक कोशिकीय का उदाहरण होता है गॉबलेट सेल या फिर गॉबलेट ग्रंथि इनका उदाहरण है। वहीं बहुकोशिकीय का उदाहरण होता है बहुकोशिकीय का उदाहरण है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि।
फिर आते हैं संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला का कार्य, संयुक्त उपकला का कार्य, संयुक्त उपकलाएं, संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला बहुस्तरीय होती है। संयुक्त उपकला बहुस्तरीय होती है, यानी इसमें मल्टीपल लेयर होती है, बहुस्तरीय होती है तथा इसका अवशोषण में कार्य नहीं होता। यह स्ट्रेसेस से लड़ने में मदद करती है, यानी यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करती है। यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना इनका कार्य होता है। यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करती है। तो यही है उपकलाओं के प्रकार तथा उनका चित्रण के द्वारा वर्णन। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।